नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक है स्पेसिफिक लर्निंग हम लोग चर्चा करेंगे। श्रद्धा जो कि कंपनी है, नाम से ऐसा बात कहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कामकाज, इंफ्रा प्रोजेक्ट नाम है। कहती है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस प्रैक्टिस की बात इन्होंने अपनी सबसे होम पेज पे रखी है और कहती है करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्डिंग इट द बेटर इन कंक्रीट को लेकर कहती है कि हमारा कंक्रीट्स को लेकर के बेटर बिल्डिंग हम बनाते हैं। प्रोजेक्ट की इन्होंने वीडियोस में सामने रखा है जो कि अलग-अलग प्रोजेक्ट करती है और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जहाँ पे विज़न विज़न की बात करती रहती है। इनकी प्रोजेक्ट के अंदर चाहे ब्रिजेज़ की बात किया जाए, हाईवे की बात किया जाए, इसके अलावा रियल एस्टेट में काफ़ी प्रोजेक्ट की बात करती है। वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार भी कंपनी करती है और ने अपनी गैलरीज़ के अंदर अपनी जो कि प्रोजेक्टेड वर्क है उसको लेकर के उन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये टावर से लेकर के जहाँ पे कहती है कि संजीवनी हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाई थी। इसके अलावा कहते हैं कि अलग-अलग चीज़ों को इनमें कामकाज देखने को मिला जहाँ जहाँ पे वो निवास की बात किया जाए या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ को लेकर देखा जाए। चलिए इन सभी चीज़ों से तो समझ में आती है कंपनी कारोबार करती है। लेकिन कंपनी के कारोबार में क्या चीज़ मायने रखती है? क्या उसमें सेल्स को इफ़ेक्ट करती है? क्या प्रॉफ़िट कितनी आती है? प्रॉफ़िट की नेट प्रॉफ़िट मार्जिन कितनी है? इसके अलावा चर्चा करेंगे कि आखिर इनका जो डेटर्स रेशियोज़ हैं, उसका क्या हिसाब-किताब कहती है और इन सभी पहलुओं पे ध्यान देंगे। केवल और केवल स्टॉक मार्केट की चार्ट को क्या करेंगे हम लोग आपस में रिकन्सिलिएशन करेंगे, जो कंपनी 1 साल में 312% की उछाल दिया है, एज़ ऑन टाइम की बात करूँ तो। पिछले 5 सालों के यदि हम हिस्टोरिकल ट्रेंड की अगर करें तो हर 1000% के आस-पास उछाल दिया है। इससे पहले भी लगातार कई बार उछलती है, कई बार गिरती भी है, उसमें कुछ सेंटिमेंट क्या कहती है और निवेशकों का इंटरेस्ट कितना है, यदि उनकी तरफ हम पहली नज़र जाएँ तो समझ में आती है करीब पूरे के पूरे मार्केट में 5400 शेयर होल्डर हैं इसके, जो कि सितंबर तक के डेटाबेस कहती है जिसमें 74% प्रमोटर ने खुद ही रखी है और जो 25% 26-25% की होल्डिंग है वो आम निवेशकों में है। और उसमें कोई अच्छी बात ये है कोई बल्क डील फिलहाल देखने को नज़र नहीं आती जिसकी कि कोई की हिसाब-किताब खराब हो जाए, मार्केट को खराब किया जाए, ऐसा कोई भी डेटा नहीं कहती है क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है निवेशकों का खरीदने और बेचने का, जिनके पास है थोड़ा बहुत करके अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग न्यू प्लेयर इसमें आते नज़र। यदि पूरे के पूरे मार्केट कैप को देखेंगे तो कहती है 417 करोड़ की मार्केट कैप है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में डेवलपमेंट करती है। बुक वैल्यू है 48 का, इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी बेटर है 132 का है, जिसकी वजह से मार्केट में एक जो जगह बनी 206 तक हायर टू हायर पे टच करती नज़र आई है और लोअर भी देखा है अगर 48 के आसपास कभी था 52 वीक पहले। अभी यदि कंपैरिजन करें इसको इंडस्ट्रियल के पी से तो आज भी इसकी स्टॉक अंदर क्राउडेड की बात करती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है निवेशकों का। अर्निंग पर शेयर को देखें तो कहती है 200% पर शेयर अर्निंग करती है, परसेंट की बात करूँ फेस वैल्यू से। बट यदि अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो ₹10 अर्निंग करती है, प्रमोटर की होल्डिंग हमने देखा ही। आरओई काफ़ी बेटर रिटर्न की बात करती है, आरओसी करीब 8% के आसपास की दर्शाती है, जबकि मैनेजमेंट अपने निवेशकों के बारे में कुछ सोचती भी है, डिविडेंड भी देती है और कंपनी 1987 में बनी थी श्रद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम से। बाकी बिजनेस ऑफ द ऑफरिंग्स बिल्डिंग एंड द इंजीनियरिंग सर्विस पे कंपनी का कारोबार रहा है, जिसका करंट रेशियो 1.45 कहती है और डेट्स काफ़ी ज़्यादा है। यदि डेट्स को कम किया जाए तो शायद उससे और कुछ ग्रोथ मिल सकती है। तो चलिए इन सभी पहलुओं की तरफ हम ध्यान देंगे। पहली नज़र हमारी जाती है जो उनकी फॉर्म सेक्टर की बात कहती है कि जो ऑल टाइम हाई की तरफ जो निकली है, इनमें सितंबर में जो रिजल्ट का पार्ट रहा उसमें तो इनमें गिरावट देखने को मिला। फिर ऑल टाइम हाई के पीछे वजह क्या रहा? जहाँ तक सितंबर में इन्होंने रिजल्ट पे क्या किया? गिरावट दर्ज करती है। थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज करती है, लेकिन ईयरली ग्रोथ की तरफ कहती है कि लास्ट अच्छे ग्रोथ के साथ उन्होंने कारोबार किया है। यदि नंबर की बात करेंगे, तो कंपनी खुद भी कारोबार करती है। 5 करोड़ तक की टर्नओवर की बात किया और यदि होल्डली ऑन कंपनी के पूरे पूरे कारोबार को देखें, तो सारे के सारे सब्सिडी मिला करके तो करीब 12 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, जो कि पहले 30 करोड़ तक इनकी थी और बाद में तो कहीं 45 करोड़ तक की टर्नओवर की बात उन्होंने कहा, जहाँ पे अब 8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी।
तो कंपनी की सेल्स भी गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरी है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस ऊंचाइयों पे जा रही है। उनके करी की तरफ देखेंगे तो कहती है कि प्रॉफिट में करीब 4 करोड़ के आसपास निकल के आती है, जहां पे अदर सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने अच्छी खासी बुक करके रखा है। और ये बात मुझे नहीं समझ आती है, जो आखिर इनमें जो पोजीशंस था, पहले बार मार्च में उन्होंने बुक किया, फिर सितंबर में बुक किया, इससे पहले दिसंबर में इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम था। अदर सोर्स ऑफ इनकम के कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका जो बोरेंस के नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कहती है। लास्ट 12 महीने की डेटा कहती है जो 110 करोड़ को टच कर रही थी, जो कि पिछले से 2-3 साल में बेटर करती है, और प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस में कहती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अभी बनाती है। मार्केट ट्रेंड कहाँ से चल रहा है? मार्केट को ऐसा मूड लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट 12 महीने में काफ़ी ग्रोथ की पोजीशन पे है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में डिक्लाइन करती है। यदि हम इसकी उन रिस्क फैक्टर को भी देखें तो शायद समझ में आ पाती है कि रिस्क फैक्टर कितने दिन के लिए कहते हैं। तो रिस्क फैक्टर जो था पहले तो 25 दिन के लिए था, बाद में 72 दिन के लिए हो गया, जो इनको क्या कहती है, इंक्रीज ऑफ टाइम को लेकर डैमेज करती है, एक डिमेरिट की संकेत देती है। चलिए, डिमेरिट है तो कुछ चीज़ों को जरा और भी समझते हैं। तो रिजर्व को लेकर कहती है कि उनके पास नवाशी और जो कर्ज था वो ज़्यादा रहा, कर्ज को लगातार उन्होंने बढ़ाई है। ये इनके लिए एक सेंटिमेंटल क्या कहता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जबकि इनके पास जितना इनके पास एसेट्स हैं, वो इनके पास सस्टेन करने वाली हैं 290 करोड़ तक की। मैं 50 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट्स की बात करती है, और बाकी इनके पास अदर एसेट्स के अंदर की डेटा को साझा करती है। पूरे के पूरे मार्केट कैप 417 करोड़ का आंकड़ा दिखाती है। और इसके अलावा कि हम लोग बात करें तो पिछले कुछ सालों की डेटाबेस को यदि हम देखते हैं, बैलेंस शीट फिगर को केवल चार्ट ग्राफ के बेसिस पे, तो लगता है कि अच्छा यहाँ तो इन्होंने एसेट्स को लगातार क्या किया है, ये लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है। जबकि इसमें यदि क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो यहाँ भी इनकी जो लाइबिलिटीज पार्ट थी, एसेट्स की पार्ट थी, उसमें एसेट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होती है, जो कि कई बार अच्छी चीज़ें निकल के आ जाती है। यदि कंपाउंडेड सेल्स की तरफ ध्यान देंगे तो लगता है कि अच्छा यहाँ पे तो एक साल में गिरावट दर्ज कर दी, लेकिन उससे पहले ठीक ठाक था, पिछले कुछ दिनों से गिरावट था। लेकिन मार्केट जो है वो इन सब के सब पीछे पीछे नहीं, वो ट्रेंडिंग कुछ और कहता है। कई बार कुछ चीज़ें रिवर्सल्स के अलावा भी कुछ अलग इम्पैक्ट डालती है, यदि कंपेयर करेंगे उनकी सेल्स ग्रोथ से, प्रॉफिट ग्रोथ से, जैसे कंपेयर करके देखें तो ऐसा आंकड़ा दिखाती रहती है। यहाँ पे काफ़ी दिनों तक मार्केट सस्टेन सेम रेंज में कर रही थी, केवल और केवल प्रॉफिट आंकड़ा को देखते हुए, जो कि लास्ट 12 महीने की डेटा था। यहाँ पे एक नई जगह बनाई है, और क्योंकि निवेशकों का इंटरेस्ट भी काफ़ी, निवेशक काफ़ी कम है कंपनी में, निवेशक कम है तो मार्केट में भीड़ भी काफ़ी कम है। और इसके प्रति यदि पीयर्स को देखें तो डीएलएफ है, मैक्रोटेक्स जैसी कंपनी है, और इन सभी कंपनियों में सबसे निचले पैदान पे इनका नाम आता है। तो इनमें अभी भी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है कंपेरिजन टू द बाकी कंपनी, चाहे डीएलएफ की बात करूँ या मैक्रोटेक की बात करूँ, उतना ज़्यादा भीड़ की बात नहीं करती है। यदि बाकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट को देखेंगे तो उसमें कुछ और आंकड़ा दी जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी में सेल्स के बेसिस पे कुछ और परसेंटेज को देखा जा सकता है, इसका कितना ग्रोथ रेट है। इसके अलावा यदि हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे तो कंपनी के पास जो है वो कहती है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी ग्रो लेवल पे है, भले ही कुछ ऐसे इम्पैक्ट इनको डालते हैं जहाँ पे अदर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा इनके पास क्रिएट होते हैं। वो भी ऐसा डिक्लेरेशन के साथ देता है कि किस सेक्टर से आती है पैसा, क्या रेंटल इनकम आती है या कुछ अलग इनकम आती है, अदर सोर्स से आती है। उन्होंने प्रोजेक्टिविटीज़ में यदि हम इन परतों को खोलें, शायद हमने इन चीज़ों को देखा कि कंपनी के पास जो ग्रोथ लेवल लेवल था वो लगातार इंक्रीज करती है, कई बार गिरती भी है, लेकिन मार्केट की ट्रेंडिंग इनका रिवर्सल के बेसिस पे लगातार बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, एक गोल्डन रूल को हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि भले ही मार्केट में स्टॉक कैसी भी परफॉर्मेंस करती हो, ट्रेंड को कि वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की डिमांड सप्लाई सेम होती है, क्योंकि जितना लिमिटेड होती है, उसमें गोल्डन रूल कहता है जो मार्केट में जब भी इंटर किए हैं, मैं केवल केवल एंट्री की बात करता हूँ कि हमेशा कोई ना कोई एंट्री करता है, हमेशा कोई ना कोई एग्जिट करता है। जब भी इंटर किए हैं मार्केट में, सबसे पहले प्लान क्या है इंटर करने का, एक प्लान क्या है, जो कि स्टे करने की कितनी कैपेसिटीज हैं, उस स्टे करने के पीछे
जो है वो क्या अपनी रिस्क फैक्टर कितनी कहती है, जिसको हम लोग एसएल से निपटारा करते हैं। दूसरी तरफ प्रॉफिट जो दिखती है पोर्टफोलियोज़ के अंदर, उसको एक्सपेक्टेशन के साथ-साथ बुक भी करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ पैसा हमारे पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में कन्वर्ट होने में काफ़ी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मार्केट चलती मार्केट भी आप देखते हैं गिर जाती है, क्योंकि ट्रेंडिंग क्या कहती है? गिर जाती है, कि यहाँ भी कोई बेचने वाला है, यहाँ भी कोई खरीदने वाला है। ये इसमें प्रिंसिपल खुद की होगी, रिस्क परसेंटेज खुद की होगी, और ये सब चीज़ों को यदि ध्यान में रख के किया जाए, तो शायद मार्केट से अच्छी खासी एक सिंगल रोल के बेसिस पे, जो क्योंकि सबको चाहिए प्रॉफिट, तो हम मार्केट से पैसा भी ले निकाल सकते हैं और अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आपको इस वीडियोज़ में अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एन्जॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर।